और चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के इडाहो में माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर 2 विमान आपस में टकरा गए और टक्कर एयर शो के दौरान हुई। हादसे के बाद एयरबेस को बंद कर दिया गया है और हादसे की जांच अब शुरू कर दी गई। ये दोनों ही विमान अमेरिकी नौसेना के EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट थे। आप देखिए दोनों ही विमानों के टकराने के बाद कैसे एक जो गुबार है वो मशरूम जैसा उठता है और दोनों विमान जब आपस में हवा में टकराते हैं तो उसके बाद आपस में टकराते हुए सीधे जमीन पर आकर गिरते हैं और यहाँ धुएं का और आग का एक मशरूम जैसा गुबार उठता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए नौसेना के EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट थे ये दोनों और देखिए कैसे आपस में टकराने के बाद जमीन पर गिरते हैं और इनमें आग लग जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हादसे के बाद आसमान में 4 पैराशूट दिखे, जिससे चारों क्रू मेंबर के सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में गन फाइटर स्काइज एयर शो के दौरान ये हादसा हुआ। नौसेना के 2 जेट विमान हवा में टकरा गए और उसमें विस्फोट हो गया। दोनों विमान अमेरिका नौसेना के EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट थे। जानकारी के मुताबिक गन फाइटर स्काइज एयर शो 8 साल बाद हो रहा था। सैन्य विमानों के प्रदर्शन और एरियल डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से भी खबर है, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं कनाडा के अल्बर्टा, जहां से खबर सामने आई है। तो कनाडा के अल्बर्टा में एक तरफ हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि वहां पर बारिश और मूसलाधार जो बाढ़ आई हुई है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसी बीच पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो रॉटनेस द्वीप की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर हॉर्स शू रीफ में एक व्यक्ति की शार्क के काटने से मौत हुई है। किस तरह से वहां चीख पुकार मची, पहले वो देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कनाडा की तस्वीरें। क्योंकि मछली पकड़ने गए शख्स को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस तरह से वो शार्क के हमले का शिकार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसकी वोट समंदर के बीचों बीच पहुंची वो शार्क का शिकार हो गया। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक आदमी को किनारे पर ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस साल ऑस्ट्रेलिया में ये अब तक का दूसरा जानलेवा शार्क हमला है। राज्य के अधिकारियों ने लोगों को लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रॉटनेस आइलैंड के पास में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक यहाँ हर साल औसतन लगभग 20 ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में अचानक से बारिश का दौर शुरू हुआ और बारिश के साथ ही चूंकि वहां पर तापमान बहुत कम था तो बर्फबारी की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान कर रही हैं और आपका मन मोह लेंगी। देखिए जैक तरफ फिर बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद बर्फ की चादर से ढक दिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से रुई के फाहे बरस रहे हों। बर्फबारी के बीच आसपास के घर भी पूरी तरीके से घिरे गए। वहां खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढक गईं और ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कैनमोर शहर बर्फिस्तान बन गया हो। ऊंचे स्थानों पर मौसम की ताजा बर्फबारी से अल्बर्टा प्रांत का कैनमोर शहर बर्फबारी से ढक गया, क्योंकि मौसम के अंत में आई इस बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की चादर से ढक दिया। इधर ब्राजील के माटो ग्रोसो डो सुल में भारी बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि ने शहर के हालात बिगाड़ दिए। घंटों तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बर्फबारी के बाद आसमान से गिरे ओले से इस इलाके के हालात कैसे होंगे। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया है, जो देर रात तक बारिश और ओलावृष्टि में तब्दील हो गया। बारिश से शुरुआत हुई और कई इलाकों में जमकर ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से यहाँ की तस्वीर ही बदल गई। माटो ग्रोसो डो सुल में टेनिस बॉल के आकार के ओलों की बारिश हुई और भारी बारिश और तूफान ने हालात बिगाड़ दिए। लगातार ओलावृष्टि के कारण कई वाहनों की छतों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ आ गई। वहां के हालात ऐसे बन गए कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। पानी की रफ्तार ऐसी है कि एक पल में सब कुछ बहाकर ले जाए। जो भी पानी की धार के सामने आया वो बौना नजर आया। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। सड़कों पर चल रहे वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर तरफ पानी का सैलाब दिखाई दिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अब नाव चलते जैसे हालात बन गए। लगातार बारिश की वजह से राजधानी बाकू समेत कई प्रांतों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बाढ़ से निपटने के लिए इमरजेंसी कदम उठाए जा रहे हैं। कई छोटी नदियों को जलस्तर खतरे से 2 से 6 मीटर तक बढ़ चुका है। जो जहां है वहीं फंसा रह गया।
खबर जापान के हिरोशिमा प्रांत से। हिरोशिमा के फुकुयामा में एक पहाड़ पर भीषण आग लग गई और आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दमकल और रेस्क्यू कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि पहाड़ पर लगी तेजी से भड़कती ही जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया है उसमें पूरे पहाड़ से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। एक बार तो धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया, आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने पूरे पहाड़ को जला दिया। राहत की बात ये रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी वहाँ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गर्मी का मौसम है, लेकिन भारी बारिश की वजह से देश भर में आई बाढ़ के मद्देनजर चीन ने गुआंगशी में बचाव कर्मी भेज दिए हैं। देखिए चीन के हालात। चीन के गुआंगशी में 12 घंटे के अंदर इतनी भारी बारिश हुई कि जिसका नतीजा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी बारिश की वजह से देश भर में आई बाढ़ से निपटने के लिए बचाव कर्मी भेजे गए। कई बाजार जलमग्न हो गए। पानी निकालने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भारी बारिश के कारण लोग घरों में कैद हो गए और जो बाहर निकले उन्हें घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा या मशीनों की मदद लेनी पड़ी। लगातार बारिश की वजह से चीन के कई प्रांतों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बाढ़ से निपटने के लिए इमरजेंसी कदम उठाए जा रहे हैं।